एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। रक्षाबंधन पर स्वच्छता दीदियों को 1000 रुपये का बोनस मिलने वाला है। रायपुर निगम को 7 स्टार और वाटर प्लस सर्टिफिकेट, साथ ही डिप्टी सीएम ने स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 में रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर चौथा रैंक, 7 स्टार और वाटर प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। जिसके बाद बुधवार को नगर निगम की ओर से स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने रायपुर नगर निगम के हर जोन से सफाई मित्र और स्वच्छता दीदियों को सम्मानित करने को कहा। साथ ही इस आयोजन के जरिए सभी स्वच्छता मित्रों को प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभापति सूर्यकांत राठौर ने स्वच्छता दीदियों को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर 1000 रुपये देने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए उनकी मेहनत का ही नतीजा है ये कि आज रायपुर इस मुकाम पर पहुंच पाया है, इस बात की घोषणा की। सरगुजा में बिजली गिरने की वजह से 3 की मौत हो गई, जबकि एक के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। दोपहर बाद कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुरुवार को भी मौसम विज्ञान विभाग ने बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कई इलाकों में बुधवार दोपहर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो गई और इस दौरान बतौली और दरिमा क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। मृतकों में एक स्कूली छात्र भी शामिल है। मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश का अनुमान आज के लिए भी जताया है। जानकारी के मुताबिक सरगुजा जिले में मानसूनी बारिश पर कुछ हद तक ब्रेक लग चुका है और खंड वर्षा कुछ इलाकों में जारी है। हालांकि मंगलवार को अंबिकापुर में एक ही घंटे के अंतर्गत 60 मिलीमीटर की बारिश हो गई। बुधवार को सरगुजा के बतौली और दरिमा इलाके में दोपहर तकरीबन 2 बजे तक खूब बारिश हुई है। इसके अलावा बात करें तो खेत में काम करते समय छात्र की मौत हो गई। रोपा लगाने समय युवक की गाज गिरने की वजह से मौत हो गई, जबकि दरिमा में गाज गिरने की वजह से एक और युवक की मौत हो गई। कुल मिलाकर 3 लोगों की जान सरगुजा में बीते दिन बिजली की वजह से गई। नेशनल हाईवे 30 पर बनाए जा रहे नए टोल प्लाजा का विरोध कांग्रेस ने किया, जहां जगदलपुर से लेकर धमतरी तक तकरीबन 4 टोल प्लाजा हो चुके हैं और अब 5वां बनाकर सरकार नियम तोड़ रही है। कांग्रेसियों ने जगदलपुर रायपुर नेशनल हाईवे 30 पर कोंडागांव में बन रहे नए टोल प्लाजा का विरोध किया। कांग्रेसियों का कहना है कि जगदलपुर से लेकर धमतरी के बीच ऑलरेडी 4 नए टोल प्लाजा बनाए जा चुके हैं और अब कोंडागांव जिले में नेशनल हाईवे 30 पर एक और टोल प्लाजा बनाना ये बहुत गलत बात है। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को परेशानियां होगी। जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य का कहना है कि जगदलपुर केबईगुड़ा, साथ ही मसोरा, चारामा के आगे जगतरा और फिर धमतरी टोल प्लाजा संचालित हो रहा है, लेकिन अब टोल प्लाजा एक बार फिर से बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 टोल प्लाजा के बीच की दूरी तकरीबन 60 किलोमीटर का होना बताया है। जो नया टोल प्लाजा बन रहा है वो नहाई के नियमों के बेहद खिलाफ है। वहीं सड़कें खराब है, टोल प्लाजा में सुविधा नहीं। छत्तीसगढ़ 17 को भी फ्री करने संबंधित ये बातें इस टोल प्लाजा के अंतर्गत की गई। श्याम मंदिर से मुकुट चुराकर कैश चुराकर के तकरीबन 20 किलोमीटर तक चोर पैदल चला। 27 लाख के जेवर लेकर के रेलवे ट्रैक से भागा। पुलिस ने तकरीबन 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तब जाकर ये आरोपी पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में श्री श्याम मंदिर में चोरी के केस में पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा है। चोर मंदिर से तकरीबन 27 लाख रुपए के आभूषण और कैश लेकर भाग गया था। पुलिस ने तकरीबन 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 1,25,000 मोबाइल नंबरों की जांच की, तब जाकर आरोपी पकड़ में आए। ये पूरा मामला सरिया थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात में एक महिला और 6 पुरुष शामिल हैं। इनमें मुख्य आरोपी सारथी यादव, नवादाई यादव, मानस भोय, उपेंद्र भोय और दिव्य किशोर प्रधान और विजय उर्फ बिज्जू शामिल है। पुलिस ने तकरीबन 60 लोगों की टीम बनाकर सभी को पकड़ा है। इसके अलावा बता दें कि ये पूरा मामला 13 जुलाई की रात का है, जहां एक शातिर चोर श्याम मंदिर के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसता है, जहां उसने गर्भगृह के सोने का मुकुट, कुंडल, गलपटिया, छत्तर और दान पेटी में रखी नकदी को चुरा लिया। चोरी के बाद सामान एक बोरे में भरा और फिर भाग गया।
जंगली जानवरों की आमद की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और 10 दिन के अंतर्गत 4 गांवों में तेंदुआ घुस गया, पालतू जानवरों को शिकार बनाया और इधर हाथी ने भी मकान तोड़ा है। जिले में बीते 10 दिन के अंतर्गत जंगली जानवरों की आमद ने यहां के ग्रामीणों के बीच खौफ का माहौल बना दिया है। वहीं वन महकमा भी अलर्ट मोड पर है। जिले के उत्तरी हिस्से अंबागढ़ चौकी विकासखंड में तेंदुए ने आतंक मचा रखा है, तो दक्षिणी भाग मानपुर विकासखंड में दंतैल हाथी उत्पात व दहशत का पर्याय बना हुआ है। वहीं डीएफओ दिनेश पटेल ने तेंदुए और दंतैल हाथी की आमद की पुष्टि करते हुए कहा है कि जिले में वन्य जीवों की चहलकदमी यहाँ के जंगलों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन आम जन और जंगली जानवरों के बीच की दूरी बनी रहे ताकि ये वन्य प्राणी हिंसक होकर जान माल का नुकसान न करे। गौरतलब है कि जिले के अंबागढ़ चौकी और मोहला वन्य क्षेत्र में तकरीबन 10 दिनों के दरमियान अलग अलग दिनों में ग्राम आटरा, मोरेगांव, पंगरी और कोड़ीमरा में तेंदुआ आ घुसा और इस दौरान तेंदुए ने बछड़ों और मुर्गियों को अपना शिकार बनाया। इसी तरह मानपुर वन परिक्षेत्र में भी एक दंतैल हाथी महाराष्ट्र से दाखिल हो गया, जो कि बस्तर की ओर होते हुए दोबारा बस्तर के मानपुर क्षेत्र में वापस लौट गया। हालांकि अब यह हाथी पुनः महाराष्ट्र लौट चुका है, लेकिन वापसी के दौरान उक्त हाथी ने मानपुर ब्लॉक के कोरचा और ऊंचापुर क्षेत्र में बस्ती में घुसकर एक ग्रामीण के निर्माणाधीन मकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। राजनांदगांव में पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है, क्योंकि मोहारा फिल्टर प्लांट में एलएम खत्म हो गया है। कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। राजनांदगांव शहर के मोहारा वाटर फिल्टर प्लांट में पानी के शुद्धिकरण में प्रयोग होने वाला एलएम यानी कि फिटकरी अब खत्म हो चुका है। इसमें 22 जुलाई को पूरे दिन पानी का ट्रीटमेंट नहीं हो सका और शाम को नलों से पानी की सप्लाई बाधित रही। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने सभी पार्षदों के साथ मौके का निरीक्षण किया और एलएम की कमी की पुष्टि की। और यह एक मामला ये भी है कि प्लांट में कार्यरत तकरीबन 8 ठेका कर्मचारियों को अप्रैल माह से वेतन नहीं मिल पाया है और इस मामले में निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने जल विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। शहर अध्यक्ष कुलजीत छावड़ा ने बताया कि वार्डों में नलों में खराब पानी आ रहा है। वहीं हालांकि निगम के कार्यपालन अभियंता यूके रामटेके का कहना है कि मोटर खराब होने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण इस प्लांट को बंद किया गया है। कोरबा में भूविस्थापितों ने नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कोरबा पुलिस पर लगे महिलाओं से अभद्रता के आरोप, सीएसपी ने कहा कि अब इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होने वाली है। कोरबा जिले में अधिग्रहित किए गए जमीन के मालिकों के ने बुधवार को प्रदर्शन किया। एसीसीएल कुसमुंडा की ओर से पाली, पड़निया और आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहित करने के बाद नौकरी और मुआवजा न मिलने की वजह से नाराज ग्रामीण सुभाष चौक यहां पर पहुंचे हुए थे। पहुंच करके महिलाओं ने यहां पर प्रदर्शन को अंजाम दिया। साथ ही बता दें कि जिस पर नगर एसपी ने जांच की बात कही है, पुलिस पर महिलाओं से अभद्रता करने के आरोपों की बात पर प्रदर्शनकारियों ने प्रबंधन का पुतला भी दहन किया और इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जमकर झड़प हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां गेट पर जमकर हंगामा किया गया। प्रभावित महिला अंबिका पटेल ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से वे प्रबंधन के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार भी किया है। बिलासपुर में 27 जुलाई को 4 मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है। उर्गा स्टेशन पर इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन का कार्य कर चलते 1 दिन का ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल ने 27 जुलाई को 4 मेमू ट्रेनों का परिचालन रद्द करने की घोषणा की है और यह निर्णय उर्गा स्टेशन पर उर्गा कोरबा बाईपास लाइन के मध्य इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन कार्य के कारण लिया गया है। रेल प्रशासन के मुताबिक 1 दिन के लिए 2 जोड़ी मेमू ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा, जिसमें बिलासपुर गेवरा रोड मेमू रोड पैसेंजर, साथ ही गेवरा रोड बिलासपुर मेमू पैसेंजर शामिल हैं। साथ ही बिलासपुर कोरबा मेमू पैसेंजर और कोरबा बिलासपुर मेमू पैसेंजर यहां पर रद्द रहने वाली है। तो अगर आप यात्रा करते हैं इन ट्रेनों से तो सावधान हो जाइए। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हम आप तक ठीक इसी प्रकार पहुंचाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अरपा नदी में अवैध उत्खनन के मामले में 3 बहनों की डूबने की वजह से मौत हो गई, जिस पर हाई कोर्ट ने कमेटी बनाने का आदेश दिया। नदियों के उद्गम स्थलों को नाला बताने पर नाराजगी भी जताई गई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अरपा नदी में 3 बहनों की डूबने से मौत, अवैध खुदाई से जगह जगह बने गड्ढों से डूबने से हो रही मौतों पर खुद संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार को कमेटी बनाने का आदेश जारी किया है और साथ ही कहा है कि उद्गम स्थलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। साथ ही हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की 19 नदियों की बदहाली पर गंभीरता जताई। सरकार को इसके लिए शपथ पत्र के साथ जानकारी देने को कहा। नदियों के उद्गम स्थल को नाला बताने पर नाराजगी जताई गई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच में यह केस की सुनवाई की गई और केस की अब अगली सुनवाई सितंबर माह में शेड्यूल की गई है। अंबिकापुर निगम में 3 करोड़ 34 लाख रुपए का टेंडर निरस्त किया गया। सड़क मरम्मत और नाली निर्माण के लिए यह टेंडर जारी किया जाना था। अंबिकापुर निगम ने सड़क सुधार, सीसी सड़क और नाले निर्माण समेत अन्य कामों के लिए 26 टेंडर आमंत्रित किया था। टेंडर फॉर्म जमा करने के अंतिम दिन के अवसर पर आयुक्त ने टेंडर को निरस्त कर दिया। 3 करोड़ 34 लाख रुपए के विकास कार्यों का टेंडर निरस्त करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 1 सप्ताह में शहर की सड़कें नहीं सुधरी तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। इस टेंडर के लिए 23 जुलाई को फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि थी। 25 जुलाई को निविदा खोली जानी थी और निविदा जमा करने के लिए अंतिम तिथि 900 फॉर्म खरीदे गए थे। अधिकांश जमा हो गए थे। निगम आयुक्त ने टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि को बिना कोई ठोस कारण बताए इन निविदाओं को निरस्त कर दिया है। बिलासपुर में 85 लाख के नशे का सामान नष्ट किया गया। 697 किलो गांजा भट्टी में जलाया गया, जबकि 42,000 का एम्पुल और साथ ही 73,000 के कैप्सूल पर बुलडोजरी कार्यवाही की गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस ने NDPS के 109 मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किया है। बुधवार को यह कार्यवाही सुधा पावर प्लांट मोहतराई में की गई। कोर्ट की परमिशन के बाद इसको नष्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक जब्त किए गए मादक पदार्थों में 697 किलोग्राम गांजा, 42,592 एम्पुल और 73,822 कैप्सूल्स और 5,678 इंजेक्शन शामिल हैं। इन सभी की कीमत 85,62,000 रुपये आंकी गई है। गांजे को पावर प्लांट की भट्टी में जलाया गया। बाकी मादक पदार्थों को बुलडोजर से कुचल कर नष्ट किया गया। जल्दी भाजपा की एक नई टीम का गठन होने जा रहा है, जिस पर किरण सिंहदेव ने कहा कि कई जिलों में अध्यक्षों का बदलाव होगा और एक एक नामों पर मंथन हो चुका है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की नई टीम की घोषणा जल्द होने वाली है, जिस संबंध में उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नई टीम का खाका तैयार कर लिया गया है और इसके लिए जिला गठन और मंडल गठन की तैयारी भी पूर्ण कर ली जा चुकी है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में अध्यक्षों के चेहरे पर बदलाव होने जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि मंडल के 478 अध्यक्ष की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। आने वाले टाइम में प्रदेश के कई जिलों के अध्यक्षों के चेहरे यहां पर बदलने जा रहे हैं। वहीं किरण सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम जल्द ही अब पूरी होने वाली है, जिसकी तैयारी भी अब तेज हो चुकी है। जैसे जैसे जिलों में अध्यक्षों के नाम आते जाएंगे उनको बताते जाएंगे। महासमुंद में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया, जहां कलेक्टर के आदेश पर वन विद्यालय की जमीन पर बनी गई 4 दुकानों को तोड़ा गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में वन विद्यालय की सरकारी जमीन पर बनाई गई अवैध दुकानों को यहां पर प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। कलेक्टर विनय लंगेहे के निर्देश पर राजस्व विभाग ने यह कार्यवाही को अंजाम दिया। गौरव पथ पर स्थित वन विद्यालय के पास खसरा नंबर 102/5 की बेशकीमती जमीन को भूमाफियाओं ने पटवारी से मिली भगत करके खसरा नंबर 102/4 बताकर खरीदा था। भूमाफिया कृष्ण कुमार साहू, शिक्षाकर्मी विकास कुमार साहू, पटवारी अरविंद चंद्राकर की पत्नी भूमिका चंद्राकर और शिक्षिका भारती चंद्राकर ने इस जमीन को उषा देवांगन से मात्र 40 लाख रुपए में खरीदा था। इस जमीन पर 4 दुकानों का अवैध निर्माण करा दिया गया। बता दें, इस मामले पर खुलासा होने के बाद अब कलेक्टर ने कार्यवाही के आदेश जारी किए हैं। तत्कालीन तहसीलदार कृष्ण कुमार साहू ने कार्यवाही की बजाय आरोपियों को राजस्व कोर्ट में वाद दायर करने का सुझाव दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पर्चा लीक करना लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और ये हत्या से भी बेहद गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC के चर्चित भर्ती घोटाले में 3 आरोपियों की जमानत
जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने इनको खारिज कर दिया। तीनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इनमें से एक पीएससी के परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यरत थे, जबकि 2 पर गलत तरीके से चयनित होने का आरोप है। जस्टिस विभुदत्त गुरु ने कहा, जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करता है वह लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। यह कृत्य हत्या से भी गंभीर है। प्रश्न पत्र लीक करके पीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था को शर्मसार किया गया। मामले पर आरोपी बाढ़ के द्वारा फसल खाने जैसा उदाहरण लिया गया। बता दें, सीजीपीएससी में 2020 से लेकर 2022 के बीच कई परीक्षाएं हुई जिनमें भारी गड़बड़ियां सामने आई थी। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद अब पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया है। सड़क में बने गड्ढों में की गई है धान की रोपाई। कांकेर, दुर्ग कोंडुल और कोदा पाखा मार्ग के हालात निर्माण के बाद खराब हो चुके हैं, जिसका ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कांकेर जिले के दुर्ग कोंडुल और कोदा पाखा मार्ग की जर्जर स्थिति के विरोध में ग्रामीणों ने एक अनूठा प्रदर्शन किया। 23 जुलाई को उन्होंने सड़क के गड्ढों में जमा पानी में धान की रोपाई कर अपना विरोध जताया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई इस सड़क का निर्माण घटिया स्तर पर होने की शिकायत है। ग्रामीण युवक दीपक कल्लो बताते हैं कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन थी। निर्माण के बाद से ही सड़क की स्थिति खराब हो गई है। रूपेश जैन ने बताया कि विधायक, सांसद और कलेक्टर इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर ने मरम्मत का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही इस पर नहीं की गई है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने एक अनोखा ध्यानाकर्षण का रुख अपनाया है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने खेत में कुर्सी पर बैठकर धान की रोपाई की और खुद सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट किया। कांग्रेस ने कहा कि इन्हें रोपा लगाने के लिए किसने पुश किया। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने खेत में कुर्सी में बैठकर रोपा लगाई, जिसकी तस्वीर खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि इन्हें रोपा लगाने के लिए किसने पुश किया। छत्तीसगढ़ में नेताओं का खुद को किसान बताते हुए खेतों में काम करने का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का ट्रेंड कुछ सालों से चल रहा है, जिसमें मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी शामिल हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मंगलवार को अपने खेतों में पहुंची और धान रोपाई करने के पहले बीड़ा उखाड़ा और फिर तैयार खेत में धान की रोपाई भी की। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने खेतों में काम करते हुए अपना फोटो सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद पोस्ट किया। सरगुजिहा भाषा में अपने पोस्ट में लक्ष्मी राजवाड़े ने लिखा कि आज सभी कामकाज की भीड़ से बाहर निकलकर खेत में पहुंची और धान का थरहा उखाड़ते हुए लंबे समय के बाद मिट्टी की सुगंध को सूंघा। 2200 स्क्वायर फीट से कम एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन बेचने और अवैध प्लॉटिंग पर अब रोक लगने वाली है। छत्तीसगढ़ में 2200 वर्ग फीट यानी तकरीबन 5 डिसमिल से कम एग्रीकल्चर कृषि भूमि की रजिस्ट्री अब नहीं हो सकेगी। इस मामले में मंगलवार को पंजीयन विभाग ने लिखित आदेश जारी किया। ये बदलाव छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता विधेयक 2025 के पारित होने के बाद लागू हुआ। प्रदेश के पंजीयन महानिरीक्षक ने राज्य के सभी जिलों के पंजीयक और उप पंजीयकों को ये आदेश भेज दिया है कि वे नए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। अब प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 5 डिसमिल यानी 2200 वर्ग फीट से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है। यह नियम पहले रमन सरकार के समय लागू था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 2019 में इसको खत्म कर दिया था और अब एक बार फिर से इसको लागू कर दिया गया है। और अब अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने संबंधित बात भाजपा सरकार की ओर से करती दिखाई दी जा सकती है। भाजपा की नई जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री और जिला मंत्री बनाए गए हैं, जिसकी लिस्ट जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक नई कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की है, जिसमें 16 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने, प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और जिलाध्यक्ष लालजी यादव की सहमति से नई जिला कार्यकारिणी का ऐलान किया है, जिसमें अध्यक्ष, 2 महामंत्री, 6 जिला उपाध्यक्ष और 6 जिला मंत्री बनाए गए हैं। वहीं अन्य कई नेताओं को भी संगठन में मौका दिया गया है, जिसकी लिस्ट आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। समीक्षा बैठक में सीएम साय को बताया गया प्लान कि कैसे इस
बार के बरसात में नक्सलियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन मानसून चलाया जाएगा। इस बार बरसात में नक्सलियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन मानसून की शुरुआत की गई है, जिसमें दूर नक्सल क्षेत्रों में फोर्स का ऑपरेशन जारी रहेगा। ये बातें बुधवार को मंत्रालय में हुई गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बताई गई। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, डीजीपी अरुण देव गौतम, सीएम के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और सचिव राहुल भगत भी मौजूद नजर आए। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।